हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम केतकी है और ये मेरा फर्स्ट हिंदी में व्लॉग है। हिंदी में व्लॉग बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो थॉट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो, और इसीलिए ये पहली बार मैं हिंदी में ब्लॉग बनाने का ट्राई कर रही हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो गुस्ताखी माफ़। ओके, सो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं बेबी बूमर्स जनरेशन के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन में एक यंग लड़की मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है, और उसकी जो बॉस होती है वो राउंड अबाउट 50 इयर्स की होती है। तो वो लड़की को एक काम असाइन किया जाता है कि आपको एक क्रिएटिव बनाना है प्रोडक्ट के लिए। वो लड़की लेस इज़ मोर के कंसेप्ट पे, लेस इज़ मोर मतलब आप बहुत ही चुनिंदा कम शब्दों में आपका मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, वैसी तकनीक से पूरा क्रिएटिव डिज़ाइन करके अपने बॉस को दिखाते हैं। और उनके बॉस की जो मेंटालिटी थी वो उनके हिसाब से किसी भी क्रिएटिव में ज़ोर ज़ोर से फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बोलने चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। तो उन्होंने वो क्रिएटिव रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जूनियर लड़की ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने वो जॉब छोड़ दिया। अगर हम देखें तो ये बड़ी आम बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और इस पर गौर करके सोचे थोड़ा, तो ये बेसिकली एक वर्क फोर्स की आम प्रॉब्लम है। जब हम वर्क फोर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जनरेशन्स आती है जो साथ में मिलके काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। डिपेंड करते हैं कि उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं। और ये जो जनरेशन्स है ये बिल्ड होती है उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके ज़माने के दौर से। जैसे हम हमेशा कहते हैं हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में वैसा था, उस तरीके से। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ मैं हर जनरेशन पर एक वीडियो बनाऊँ, और आज इसकी शुरुआत कर रही हूँ बेबी बूमर जनरेशन से। तो अगर हम बेबी बूमर जनरेशन की बात करें तो ज़्यादातर ये वो जनरेशन है जो 1946 से 1964 के बीच में पैदा हुए थे। एंड अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग, क्योंकि उनके पेरेंट्स बड़े ही हार्ड वर्किंग रहे हैं दोनों, ये बच्चे भी बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं एंड इंडिपेंडेंट रहना वो लोग जानते हैं। ये तकरीबन वो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तो इस टाइम पे इकोनॉमी वगैरह स्टेबल देख के कपल्स ने ज़्यादातर बच्चे प्लान किए थे, और इसी वजह से बर्थ रेट बड़ा हाई था। और इसी वजह से इस एज को, इस जनरेशन को बेबी बूमर जनरेशन कहा जाता है। अगर हम उस दौरान की बात करें कि जो राउंड अबाउट से ये जनरेशन के तकरीबन एंड में, मतलब कि अगर 1960s में पैदा हुए, तो इन लोगों का पूरा जो एक थॉट प्रोसेस है या जो एक एज है, परिपक्वता की जो एज होती है, वो उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ या तो फिर उस टाइम पे जो ग्लोबल इश्यूज़ रहे हैं उसका चिंतन करने में ज़्यादा निकाल दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, और इनकी अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो इनकी हिप्पी लाइफस्टाइल होती है। अगर उस टाइम पे नया नया टीवी निकला था तो उनके लिए एंटरटेनमेंट के साधन टीवी और हॉलीवुड रहे थे। एंड ये एज के पास आज की डेट में बहुत ही अच्छा पावर है परचेज का, यानी इन लोगों के पास परचेजिंग पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। इनकी विलिंगनेस होती है पे करने की प्रोडक्ट के लिए, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी मार्केटियर्स टारगेट करते थे, बेबी बूमर्स को टारगेट करते थे, तब तक ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक जनरेशन वाई ने आके उनको टेक ओवर नहीं किया।
फिर एक दौर ऐसा भी आया जहाँ पे जनरेशन वाई और जनरेशन जेड के इन्फ्लुएंस से परचेज डिसीजन बेबी बूमर जनरेशन और जनरेशन एक्स चेंज किया करते थे। एंड एज आई सेड कि ये लोग बड़े एक्टिव थे, बड़े हेल्दी थे, तो इस वजह से उनकी रिटायर होने की जो उम्र है वो भी काफ़ी पीछे हो गई की गई, राउंड अबाउट से 65 ईयर्स और सो ऑन। इसका जनरेशन एक्स पर भी एक असर पड़ा है, लेकिन ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम जनरेशन एक्स की बात करेंगे। एंड ये हम बेबी बूमर जनरेशन के बारे में बता रहे हैं। एंड इन जनरल अगर आप किसी भी संस्था को देखते हैं तो एक संस्था के लिए बड़ा कठिनाई भरा प्रश्न होता है कि आप सारी जनरेशन को एक साथ लेके आपकी प्रोडक्ट के साथ तालमेल मिटा के आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा आप शायद 3 जनरेशन के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल उस तरीके से मैनेज किया गया है। तो ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग सा टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि सारी जनरेशन की खूबियों को मिला के अपनी कंपनी का ग्रोथ करना। अगर हो सका तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो में मुझे बेबी बूमर जनरेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरा पहला हिंदी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू।